साथियों नमस्कार। कहां से कहां पहुंच गए हम। कभी पंच परमेश्वर की अवधारणा हमारे देश में चलती थी और आज न्याय प्रणाली पूरी की पूरी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई है। आम व्यक्ति भी, घरेलू महिलाएं भी ये चर्चा करने लगी हैं, क्या न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, रुपए लेते हैं। इतनी शक्ति, इतना सम्मान, इतनी सुविधा के बाद भी बहुत सी घटनाएं बिरले आया करती थी, बहुत प्रचारित नहीं होती थी, उसका समन हो जाया करता था। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा दी गई तीस्ता सितलवाड़ को जमानत की चर्चाएं, फिर जस्टिस यशवंत वर्मा की चर्चा, और अभी इधर बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में एंटी करप्शन जज के ऊपर जमानत देने के लिए 85 लाख एक व्यक्ति से, एक ही मुकदमे के शेष अभियुक्तों से 1 करोड़ रुपए की मांग, और यह अलमत के द्वारा जाकर की जा रही थी, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई कर दिया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। जज महोदय जो भ्रष्टाचार निवारण के ही जज थे, उनका स्थानांतरण कर दिया और आदेश कर दिया कि विवेचना, जांच प्रचलित रहेगी। जज महोदय के खिलाफ कुछ नहीं किया, अहलमत के खिलाफ जांच के लिए चलते रहने के लिए कर दिया। संकट बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि यह बात दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के अहलमत ने ही घूमकर पैसा मांगा हो। बनारस की जिला कचहरी में भी ऐसे जज रहे हैं। अभी कुछ माह पूर्व वो चले गए। उनके स्थानांतरण के बाद चौकी चौकी घूमकर पैसा मांगा गया कि दे दीजिए, फाइलों में आदेश हो जाए। और जबकि सामान्यतः लोग समझते थे कि अरे जज ऐसा करेंगे। भ्रष्टाचार तहसील में है, ये एक बात थी। चकबंदी में है, यह दूसरा पीड़ा थी। लेकिन जस्टिसशिप में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संचालित है, वहां भी है। इसका निदान क्या है? बार काउंसिल भी पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबी है, अपना हिसाब किताब बताने को कदापि तैयार नहीं हो रही है। जबकि डेमोक्रेटिक बॉडी वो इसीलिए बनी थी कि अधिवक्ताओं की ओपिनियन निकल कर आएगी, उसके आधार पे वो जुडिशियल सिस्टम पर या कानूनी सिस्टम पर कोई चर्चा करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, जो जिला बार से, प्रदेश बार काउंसिल से होते हुए बीसीआई तक जाएगा और अंत में लॉ कमीशन, लेजिस्लेचर इस पर विचार करेगा और समाधान करेगा। लेकिन बार काउंसिल मौन हो गई है, अपना ही कर्म छिपाने के चक्कर में। बीसीआई भी वही कर रही है। अब बोले तो कौन बोले, यहां संकट आके खड़ा हो गया है। इंडिविजुअली बोलिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बड़ा भय है। वह दबाव तो वो बना ही लेते हैं। लेकिन अब बात सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट की घटना ने तो बहुते खतरा उत्पन्न कर दिया है। अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि आवाज देनी होगी। जो प्रकरण उठ रहा है उसे उठाना होगा, और एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए कानून के माध्यम से। जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए महाभियोग का अनुशंसा अधूरी लगती है।
उस भ्रष्टाचार का हिसाब का किताब कैसे होगा? समय बीतता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और कितना पहले इन्होंने भ्रष्टाचार किया था? प्रथम दृष्टया तो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने मान लिया कि वह दोषी हैं, अपराधी हैं, इसलिए महाभियोग के लिए राष्ट्रपति को पत्र दे दिया गया। लेकिन क्या सजा पूरी हो जाएगी? जिन मुकदमों के लिए उन्होंने रुपया लिया था और पहले कभी लिया था, उसमें क्या किया? जो अन्याय किया उसका न्याय कैसे होगा? तो पूरी कार्यप्रणाली का विश्लेषण होना चाहिए। यह क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? और भी जो उनके निर्णय हुए हैं वो कुछ इधर के कुछ वर्षों के, उस पे कंप्लेंट आमंत्रित करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इनके द्वारा निर्णित जस्टिस रहने के दौरान जिन जिन निर्णयों में लोगों को यह लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है उसकी शिकायत करें और फोरम उसके लिए बनाया जाए और उस पर भी जांच हो जाए। बाकी जस्टिस लोगों को भी समझ में आए कि ऐसा हो सकता है और कम से कम वो भ्रष्टाचार से बाज आए। 142 का बहुत ताकत है आपको, इसमें कैसे नहीं प्रयोग हो पा रहा है? 141, 42 संविधान के अनुच्छेदों की बड़ी ताकत है। डीजीपी मुख्य सचिव को धमकाने की ताकत है। कानून, संसद द्वारा पारित कानून को रोक देने का, स्थगन देने का, निरस्त कर देने का अधिकार है। तो भ्रष्टाचार पे टूट पड़ने का अधिकार क्यों नहीं है? भ्रष्टाचारी जस्टिस जज पर हमला कर देने का अधिकार क्यों नहीं है? ताकि सुधार हो सके। यह अगर आप नहीं सोचेंगे तो जन जन सोचवाएगा, सोचना तो पड़ेगा। जय न्याय।